या तो मनमाना 1000 वर्ष से उठा कोई नहीं है, क्योंकि ये तो पक्का समाधिस्थ हो जाता है। और मेरी आत्मा रोए जागी वही हुआ था, क्योंकि कोई बालक जिद करके उसकी जिद पूरी ना कर ले इतना माता पिता बेशक ना चेंजा, पर चैन हो आकर उसकी जिद पूरी करके। तो आचार्य ने बोला ठीक है, तो सुन मेरी बात, बताता हूं तुझे मैंने कैसे रूप बनाया था, कैसे उसको छीना था, क्यों कर छीना था बताता हूं, बैठ जा। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, दोनों देखने लगे कि कहां गए, सामने एक सुंदर लड़की का रूप बना रखा। और वहां देखा कि भगवान शिव जी ने देखा तो अकेला यहां कोई नहीं है, जैसे जंगल में बैठा नजर आ रहा है, स्वप्न सा बना दिया। भगवान जी तो देख के इधर उधर और उस लड़की के पीछे भाग लेते हैं। इसमें वर्णन कर रखा लड़की का जो शरीर है, जो विलियन हीरोइन होती है, ऐसा गंदा अर्धनग्न शरीर और बहुत अच्छे वातावरण में घूम रही, भगवान उसके पीछे पीछे भाग रहा है, मदहोश हो जाता है। उसकी विवरण के लिख रखा है इसमें, और बताने जोगा भी कोई ना, और जाके हाथ पकड़ते हैं, अपने रूप में आ जाते हैं। नो बोला भाई नो खुश मैंने उनसे वो कलश, ऐसे वो अमृत का घड़ा छीना था, न्यो मैंने मोहनी रूप बनाया था। तो फिर वो शर्मिंदे हो जाते हैं, भगवान शिव जो है शर्मिंदा हो जाते हैं। अकाप की महिमान आप ही जान। अब गरीबदास जी कहते हैं कि वहां तो 88,000 वर्ष उसने साधना की कि विषय वासना मेरे में नहीं रही, और फिर वो वासना फिर आगी नो की नो। जैसे कहते हैं काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। अब जैसे अग्नि में, इसमें लकड़ी में आग है पर दिखती नहीं, बिल्कुल नहीं विजिबल है। जब इसमें आग चिल्ली लगा दी जाएगी वो सारी ही आग थी। जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। ऐसे ये कामदेव, ये पापी, ये जीव के बस का कोई ना, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बस का कोई ना। ये तो कबीर भगवान के नुमाइंदे संत, उनसे आप नाम लीजिए। एक श्वास का सिमन है जो इसके विकारों को निष्क्रिय कर देगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे और फिर यहां से पार हो जाओगे। बोल सतगुरुदेव की सत साहिब। तो विनती करूं चरण नवाऊं शीसे, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। गुरु बिन माला फेरते हैं, गुरु बिना देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि जे रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कबीर गुरु जय रूठ गए तो हरि ना कर सहाय। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके,
गुरु करे सो होवे। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। कबीर नरक द्वार में दूत सब करते खेचाताने, उनसे कबू नहीं छूटता फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भ्रमता, फिर कबहू न लगता पारे। वो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। कबीर सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन रहे। धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जावे। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वो धनी गुरु आग आधीन। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देवे दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं। भावे पूछो वेद पुराण। कबीर साहब कहते हैं कि किसी भी शास्त्र को उठाकर आप देखिए, उसमें सबसे पहले यदि आप धार्मिक कोई उपलब्धि चाहते हो, आत्म कल्याण चाहते हो, परमात्मा का भजन चाहते हो, कोई धर्म अनुष्ठान करना चाहते हो, तो आपका गुरु होना अति अनिवार्य है। गुरु के बिना किए हुए पुण्य आपके बेकार जाएंगे, व्यर्थ जाएंगे। कोई भी आप कोई धर्म करते हो, चाहे अपना मनमुखी कोई नाम जप है, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, ये कोई बिना गुरु के ये जाप कितना ही कर लेना, आपको फेल है, निष्फल है। और गुरु भी पूरा होना चाहिए। जो नहीं कोई पकड़ा ऐसे तू मेरा गुरु में आपका शिष्य और चल मेरा दान करवा दे, ऐसे कोई लाभ आपको नहीं होगा। गुरु भी पूरा हो। नॉमिनेटेड होती है समय समय पर संत, और बहुत ही कम संत होते हैं एक समय के अंदर। तो उन्हीं संतों से उपदेश लेने से बात बनेगी, आम गुरु से बात आपकी नहीं बनेगी। कई नादान व्यक्ति कहते हैं कि नारद ने झीमर गुरु बनाया था, धीमर जो मछियारा था, और उससे भाई उसकी मुक्ति होगी। अर्थात गुरु कैसा ही हो, गुरु तो गुरु ही होता है, ये गलत धारणा है। क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये अधूरा ज्ञान है कि नारद ने धीमर गुरु बनाया था। जब उन्होंने उसे गुरु बनाया उस समय वो धीमर नहीं थे, उस समय वो पूर्ण संत हो चुके थे। क्या बात हुई उसके साथ? एक ऐसी घटना घटी कि वो मछलियां पकड़ते थे। कौन? कालू नाम के धीमर। और उसके आसपास के सभी तालाबों में मछलियां खत्म हो जाती हैं। उसके पड़ोसी राज्य में, एक पड़ोसी राजा के राज में, वो राजा बहुत धार्मिक था, उसने हिंसा के ऊपर पाबंदी लगा रखी थी, प्रतिबंध लगा रखा था। और ये कह रखा था कि यदि मेरे राज्य में कोई हिंसा करेगा, कोई पशु पक्षी या मछलियां पकड़ेगा, कोई मारेगा, शिकार खेलेगा, उसको सजा दी जाएगी।
अब उसने विचार लाया कि आसपास की सभी मछलियां खत्म हो गई हैं सभी तालाबों में, और अमुक राजा के राज्य में तालाबों में बहुत ज्यादा मछलियां हैं। जल्दी रात्रि में सुबह जल्दी जाऊंगा, यानी सुबह सुबह वक्त से जाऊंगा, उस समय कोई नहीं होगा वहां पे, और मच्छियां पकड़ के ले आऊंगा, क्योंकि वहां मच्छियां बहुत हैं, बहुत जल्द थोड़े ही समय में ज्यादा हाथ लग जाएगा और तेरा काम बन जाएगा। ऐसा विचार करके वो कालू नाम का धीमर मुंह अंधेरे यानी सूर्यास्त होने से पूर्व उस तालाब पर पहुंच जाता है। उसमें थोड़ी थोड़ी सर्दी सी थी। उसने क्या किया कि ऐसे झुंडों के बीच में, क्योंकि तालाब के आसपास झाड़ झंखाड़ बहुत होते हैं, वृक्ष भी बहुत होते हैं, उनके बीच में उसने क्या किया, अग्नि जलाई। पहले अपने को सेका कि सर्दी सी उतर जा, और उसके बाद उसने तालाब में जाल डाल दिया। उसने जाल डाला था, उधर से उसी राजा नगरी के राजा का आना हो जाता है। वो किसी दूसरे शहर में जा रहा था सुबह सुबह जल्दी। अब क्या होता है कि एकदम मोड़ मुड़ता था रास्ते पे, मोड़ मुड़ते ही सामने राजा और सैनिक आ रहे हैं, और कालू धीमर यानी मछियारा घबरा जाता है, डर जाता है कि आज तो मारा गया। इसका बचाव कैसे हो? उसने सोचा था कि ये राजा जो है बड़ा धार्मिक है, और धार्मिक है तो संतों के प्रति इसका विशेष लगाव भी होगा। वो धीमर क्या था कि एक तन पे लंगोटी बांध रखी थी पानी में घुसने के लिए, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, सिर के बाल बढ़े हुए थे। उसने सोचा अगर बच सकता है तो साधु बन जा नकली। उसने जो अग्नि जलाई थी उसकी जो ऐश बन गई थी, राख बन गई थी, तो बबूत पड़ी थी, उसको सारे शरीर पर लगा लिया, और मुंह भी खूब अच्छी तरह उसको उस ऐश से राख से यानी बिल्कुल ढांप लिया। और जहां उसने अग्नि जलाई थी उसको सोचा कि ये समझेगा धुना है इसका, उसी के ऊपर ऐसे आसन पद्म लगाकर बैठ गया। बैठा था डरता। राजा ने सोचा कि भाई ये सामने कौन बैठा है, देखा ध्यान से, क्योंकि जो साधु आत्मा होती है, जो भक्त आत्मा होती है, वो संतों ने देखकर बड़ी प्रसन्न होया करें, उनकी आत्मा गदगद हो जाती है कि सुबह सुबह और परमात्मा स्वरूप संतों के दर्शन हो जाए, आज मेरा बड़ा शुभ दिन है। तो जी वो राजा, और वो देख रहा है थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के कि राजा आगे जा रहा है या तेरी तरफ आ रहा है। राजा ने उसके सामने आकर हाथी रुकवा दिया, हाथी की अंबारी से नीचे उतरा, और उसने देखा तो आज तू मारा गया भाई। कालू ने सोचा कि आज तो मारा जाएगा। इस भय में उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और भगवान का एक विशेष चिंतन शुरू कर दिया, क्योंकि भय में भगवान का ना याद आया करे। अब इतना चढ़ गया कि उसकी जो सुरती थी अंतर्गत होगी। कुछ ये पिछले संस्कार काम करते हैं। ये नहीं था कि वो कालू एक ही जन्म में संत बन गया था, वो पिछले जन्मों की कमाई इंसान की साथ होती है। कबीर कमाई आपनी कभू न निष्फल जावे, 7 समुद्र आडे पड़ो वो मिला अगाऊ आए। तो उन्होंने उसकी अंतर्गत मृत्यु होगी और एकदम साधु रूप में वो शांत हो गया। राजा आया, कुछ देर तो बैठे, प्रणाम किया, 1-2 बार नमो नारायण कहा, लेकिन महात्मा ने आंखें नहीं खोली। वो तो डर रहा था, जैतना आंख खोल दी तो पकड़ा गया।
राजा ने सोचा कि साधु अपनी साधनाएं करते, इनको ज्यादा नहीं टोका टाकी किया करते, दर्शन हो गए, मेरे सौभाग्य हैं। और वहां पर 5-7 सोने की मोहरें रख दी, उन धोने के ऊपर पूजा के रूप में, और प्रणाम करके चल पड़ा। राजा चला जाता है। उधर से उसको क्या होता है, कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली कि राजा तो जा चुका है। फिर देखता सामने उसने तो पूजा भी की हुई है। उस दिन से उसका जो जीवन बदल गया। उसने क्या सोचा, क्या विचार लगा कि हे मालिक, मैं तो तेरे नाम पर नकल की थी, मैं तो तेरे नाम की नकल की थी और एक ढोंग किया था, और उस ढोंग की वजह से भी राजा ने तो माथा टेका और ये धन मेरे सामने आ गया। फिर विचार करता है, परमात्मा, यदि मैं असल रूप में आपको याद करूं तो आप ना जाने के कर दो। इतना विचार लाकर वो असरपियां उठाकर इतने में उसकी पत्नी आ जाती है। क्योंकि उसने आना था जल्दी, उसको भी भय बन गया। वो बता के गया था अमुक तालाब से मैं मछलियां लाऊंगा। उसने सोचा कहीं पकड़ा ना गया हो, उसका भेद तो लेना चाहिए। इतने वो विचार कर ही रहा था, इतने उसकी पत्नी आ जाती है। कहता तू मरेगा, अभी तक यहाँ बैठा है तो मछलियां नहीं पकड़ी। वो कहता है ना तो मच्छी पकड़ू, आज के बाद मैंने जो करना था कुकर्म कर लिया, आज के बाद मैं ये मछलियां नहीं पकड़ूंगा। वो नाराज हो जाती है, क्या बच्चे तुझे खाएंगे, इनको कौन कमा के खिलाएगा। कहने लगा ये धन उठा ले, ये पैसे में सारी उम्र में इतना धन नहीं कमा सकता था जितना आज मेरे मालिक ने, एक उसके नाम पर मैंने नकल की थी। यदि मैं असल कर लूं तो ना जाने वो मालिक क्या कर देगा। उसी दिन से उसने अपना जीवन बदल दिया, वो मछलियां पकड़नी बंद कर दी। जैसे रत्नाकर नाम के एक डाकू थे, डाके डाला करते थे, एक ही दिन के सत्संग में अपना जीवन बदल के महर्षि कहलाए। ठीक इसी प्रकार वो कालू नाम के झीमर यानी अब मछियारे ने अपना जीवन बदल लिया। घर वाले दबाव दें कि जाओ मच्छी पकड़ कर लाओ, जाल उठावे, जंगल में बैठ जावे और सारा दिन रोवे, हे परमात्मा मुझे कोई संत भी मिला दे जो मेरा गुरु बन जा, मुझे नाम मिल जावे, मेरी मुक्ति हो जावे, क्योंकि गुरु के बिना बात बने को ना। और सामने नो की नो जाल खाली लेकर घर आ जावे। घर के अच्छी बुरी कहे तूने जो सर्वनाश करना है, तू कमाता नहीं है, तू ये नहीं करता है। वो कहता है कि मैं मजदूरी कर लूंगा पर ये कुकर्म नहीं करूंगा। जब हमारी सच्ची लगन लगती है परमात्मा में, परमात्मा संत भी मिला देते हैं। एक दिन उसके पास सतगुरु कबीर साहब उस कालू झीमर के पास आ जाते हैं संत रूप में और कहते हैं बच्चा यहाँ कैसे बैठे हो। तो कहता है महात्मा जी मैं अपनी सारी घटना बताता हूँ, मेरा अब संसार में मन नहीं लगता, परमात्मा ढूंढना चाहता हूँ, मुझे कोई बताने वाला नहीं मिल रहा कि कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो। उन्होंने बताया कि गुरु के बिना जीव तेरा सारा असफल है और प्रथम आप अपना गुरु बनाइए। तो कहने लगे गुरु किसे बनाऊं कि मुझे बनाइए, मैं तुझे उपदेश दूंगा, उस नियम को निभाइए, तेरा बेड़ा पार होगा। कालू झीमर ने सतगुरु से नाम ले लिया, उसके बाद वो कालू पीर बन गया। पीर माने गुरु, कालू पीर। लेकिन उस समय के लोग उसे फिर भी झीमर ही कहा करते थे। तो एक दिन नारद जी के गुरुदेव नहीं थे,
तो ऐसे सत्संग के सुनने से ज्ञान हुआ कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। तो नारद जी ने सोचा भी गुरु बनाऊं किसको, या कोई योग्य इंसान यानी ऋषि मुझे दिखाई नहीं देता जो मेरा गुरु बने। भगवान विष्णु जानी जान के उसने कहा कि नारद जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप जब स्नानार्थ जाओगे तालाब पे, रास्ते में जो व्यक्ति तुझे मिले उसको अपना गुरु बना लेना, वो तेरा गुरु होगा। नारद जी जा रहे थे, उधर से भगवान ने प्रेरणा दी, कालू भी उधर से आ जाते हैं पीर। तो उसने देखा कि तो धीमर है, ये गुरु के योग्य नहीं है, उस दिन नहीं बनाया। अगले दिन फिर पूछा क्यों भाई नारद आपने गुरु बनाया? कोई व्यक्ति मिला? जी मिला था, एक धीमर मिला था, वो गुरु नहीं था। अगले दिन फिर कहा कि कल फिर जो आए उसको गुरु बना लेना, चाहे वो कोई भी हो। जब वो अगले दिन जाता है तो वही धीमर उसे फिर मिलता है, यानी कालो पीर मिलता है। उस दिन भी वो गुरु नहीं बनाता है। इसे क्या गुरु बनाऊं, ये तो एक धीमर है। नारद जी एक विष्णु भगवान कहते हैं नादान, वो धीमर नहीं है। अब वो पहुंचे हुए परम संत हैं, उनसे उपदेश ले लीजिए जाके। जब नारद जी ने उस कालू नाम के उस पीर का नाम लिया और नारद जी की 84 छुटी। ये कालू जो था ये कबीर साहब का उपासक था, ये कबीर मत का साधक था। नारद जी ने उनसे उपदेश लिया। कबीर पंथ में जो पूर्ण संत होगा उसके पास 3 लोक की भक्ति के भी उपदेश होते हैं। अगर आपने इन्हीं परमात्माओं की साधना करनी है वो भी नाम हम देते हैं, क्योंकि हम पासपोर्ट बनाने वाले उस परमात्मा के नुमाइंदे हैं। पासपोर्ट बनाने वालों से कौन सी ही कंट्री का बनवाइए उसी का बना देंगे, क्यों उनके पास अथॉरिटी होती है। तो नारद जी नाम लेने के बाद एक दिन किसी ने पूछ लिया कि तेरा गुरु कौन है? नारद जी के मन में हीनता आ गई कि क्या बताऊं उनको, ये बताऊं कि एक धीमर और कालू मेरा गुरु है। उसने अपने मुख से कह दिया कि मेरा गुरुदेव तो बस ऐसा ही है। इतना भी गुरु के प्रति अगर भावना आपकी हीन हो जाती है, आप 84 लाख के अधिकारी हो जाते हो, आप नरक में जाओगे। गुरु के प्रति आपकी जरा सी भावना हीन नहीं होनी चाहिए। या तो गुरु बनाओ मत, बना लिया तो उसको परमात्मा तुल्य मानना चाहिए। इतनी ही हीन भावना होने से ऋषियों ने बताया कि तू तो गया काम का भाई, नारद जी तेरे को 84 लाख दुनिया भोगनी पड़ेगी। विष्णु जी ने कहा कि नारद तूने गुरु को छोटा कहा है, छोटी जाति का माना है, तू 84 लाख दुनिया में जाएगा। अब नारद जी की घी बंद की लगा घबराने कि अब क्या बने। किसी ने बताया कि सतगुरु अपने गुरुदेव के चरणों में गिर जाकर, तो गुरुदेव के चरणों में जाकर गिरता, महाराज मेरे से अक्षमा, मुझे अक्षमा करना, मुझ पापी पर गलती होगी। कहने कोई बात नहीं बच्चा, आपको 84 लाख में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि कबीर साहब के पास वो शक्ति है। जब जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर है कुल के सतगुरु एक। और किसी के पास 84 लाख दुनिया को बचाने का कोई नाम या अधिकार नहीं है। क्योंकि हम आप ये हमारी कहानी कथाएं प्रथम बार सुन रहे हो, आपको खटकती रहेंगी कि ऐसा क्यों नहीं है कि क्या भगवान रामचंद्र या भगवान विष्णु या शिव, क्या ये हमारी 84 नहीं मिटा सकते? कभी नहीं। इनकी अपनी भी 84 नहीं मिटी है। खूब कृष्ण भगवान आप मानते हो गीता में बोले थे कि अर्जुन तेरे मेरे असंख्यों जन्म हो लिए, तुझे मालूम है मुझे मालूम है, तुझे ज्ञान नहीं। और उसके बाद ये अपने जीवन पूरा करके 84 लाख दुनिया में चले जाते हैं।
सुबह मैंने बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये पोस्ट है, ये पद है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जब इन तीनों देवताओं की जब समय पूर्ण हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएंगे, ये अपनी 84 लाख दुनिया में चले जाएंगे, उसके बाद 3 ब्रह्मा विष्णु महेश और परमात्माएं, वो श्रेष्ठ आत्माएं इन पदों पर नियुक्त की जाएंगी। तो यहाँ कहते हैं नारद ने धीमर गुरु की ना, और कहाँ ज्ञान में हो गया हीना। धीमर, आप लोग मानते हो कि उसने धीमर गुरु किया था, लेकिन उसमें वो पूर्ण संत हो चुके थे। आम संत से बात नहीं बनेगी, आम गुरु से बात नहीं बनेगी, गुरु पूरा होना चाहिए। अब हमारे मन में ये धारणा है कि गुरु तो बाल ब्रह्मचारी हो, वान प्रस्थ हो और पढ़ा लिखा विद्वान हो, फला हो, दकड़ो। ये हमारी मन की उच्च कल्पनाएं हैं। जिस संत के पास कमाई है, सत्य नाम है, सच्चे नाम की साधना है, वो चाहे गृहस्थी हो और चाहे ब्रह्मचारी हो, उन दोनों की ही भक्ति, दोनों ही गुरु पद के अगर अधिकारी हैं, उनके पास नाम कमाई है तो पूर्ण रूप से पार हो सकेंगे, अन्यथा नहीं होंगे। विचार कीजिए, एक समय की बात है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिना देवे दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। सुखदेव नाम के एक बाल ब्रह्मचारी, सुखदेव नाम के एक महर्षि, जो अपनी मनमुखी साधना से और पिछले जन्मों की कमाई के आधार पर उसमें कुछ सिद्धियां थी, उन सिद्धियों के आधार पर वो अपनी साधना करता हुआ और एक दिन स्वर्ग लोक पहुंच जाता, विष्णु के लोक में, आकाश में अपने शरीर के साथ उड़कर। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि जो परलोक के वासा, एक सिद्धि जो कष्टम जारा, एक सिद्धि जो हंस नियारा। ऐसी ऐसी सिद्धियां होती हैं। तो अपनी सिद्धि शक्ति से ये सुखदेव विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं। विष्णु लोक में जब पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर के एक स्वर्ग, एक अलग रेस्टोरेंट होता है वहां पर, उस स्वर्ग के अंदर जाना, इंटर करना चाहते हैं। लेकिन वहां पर खड़े हुए पहरेदार उससे पूछते हैं कि आप अपने गुरु की कोई सर्टिफिकेट दिखाइए, आपके गुरुदेव कौन है। वहां जाकर के देखा जाएगा कि गुरु मान्यता प्राप्त भी है कि नहीं। पासपोर्ट बनाने वाले नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, नकली बनाने वाले भी बहुत मिलेंगे, पैसे हटने वाले, लेकिन वहां पकड़े जाएंगे वो नकली पासपोर्ट वाले, उनको वापस कर दिया जाएगा, उनके पैसे भी बरस जाएंगे और उनको सजा भी हो सकती है। तो वो कहने लगा कि गुरु की क्या आवश्यकता है, जिन्होंने गुरु बनाया है वो भी यहीं आ रहे हैं, मैं बिना गुरु के आकाश में उड़ के आ गया हूं। कहने लगे जी, वो पहरेदार कहते हैं पारखद की ये बात हम नहीं जानते, हमारे को विष्णु जी का आदेश है कि जिनके गुरुदेव हो और वो भी इस लिस्ट में उनका नाम हो गुरुओं का, तो आप अंदर जा सकते, नहीं तो आप नहीं जा सकते। कहने लगे भाई मुझे भगवान विष्णु से मिलाओ। उसने सोचा था ये वैसे तुक्के मारे अपनी तरफ से, भगवान ऐसा थोड़ा ही कहता होगा। उन्होंने जाकर कहा कि सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं प्रभु और स्वर्ग के अंदर जाने का आग्रह कर रहे हैं, आपका क्या आदेश है, जाने दो उसे, तुम क्यों नहीं जाने देते। कहने लगे उनका गुरु नहीं है जी, फिर मत जाने दो। वो कहते हैं हम आपसे मिलना चाहते हैं, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। तो विष्णु जी कहते हैं चलो मैं आता हूं। सुखदेव भगवान के द्वार पर, मकान महल के द्वार पर खड़ा है। विष्णु जी बाहर आते हैं और पूछते ऋषि जी यहाँ क्या करने आए तुम। सुखदेव ने सोचा था कि भगवान ये देख कर मेरे पर प्रसन्न होंगी, वाह भाई वाह सुखदेव, बड़ी अच्छी कमाई की तूने, सिद्धि ऐसी अच्छी प्राप्त की और तू यहाँ पर आ गया, भाई शाबाश। इसके विपरीत भगवान ने कहा कि यहाँ क्या करने आए ऋषिवर,
उसका आधा तो पानी वैसे गिर गया, आधा ढीला तो इस वचन से ही हो गया कि भगवान बोले कैसे, कहता जी मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। फिर क्या आपत्ति आ गई, स्वर्ग में जाना चाहते हो, क्यों नहीं जा रहे? क्या कहते हैं पार्षद? ये कहते हैं कि आपका गुरु नहीं है। क्यों आपका गुरु नहीं है? भगवान बोले अग्ना जी, फिर अरे वाह नादान, तेरा गुरु नहीं है अभी तक? अग्ना जी, नहीं जी मैंने गुरु नहीं बना रखा। फिर सुखदेव जी आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, वापस जाइए, किसी पहुंचे हुए गुरु को गुरु बनाइए, संत को, और फिर यहाँ आइए। अब सुखदेव कहता है कि भगवान उस मृत मंडल में ऐसा कौन गुरु है, आप ये भी निर्देश मुझे दीजिए कि मैं उससे उपदेश ले लूं। उन्होंने कहा कि राजा जनक जो सीता के मुंह बोले पिता थे, वहां जाइए। राजा जनक की 10,000 रानियों का प्रमाण मिलता है, और राजा थे, गृहस्थी थे, और उससे नाम ले लीजिए जाके, जब तू यहाँ आ सकता है। वहां तो सुखदेव बोला नहीं, इंद्र लोक में आ जाता है, वो भी एक स्वर्ग लोक है। इंद्र लोक में आ जाता है, वहां पर काफी ऋषिजन महात्मा जन बैठे हैं, देवलोग। वो कहते हैं सुखदेव आज तेरा चेहरा कुछ खिला नहीं है, आज मायूस कैसे हो गए हो? लगाई थी, लेकिन स्वर्ग आपको आज कोई ना देखा नहीं आपने, सिर्फ सुनने मात्र से उसमें आपका आकर्षण बन गया। कथाओं के सुनने से, शास्त्रों के बार बार रिवीजन होने तक आपने हर बात में स्वर्ग को प्रमुखता दे रखी थी, लेकिन स्वर्ग कुछ भी नहीं है। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब देखो कितनी गहरी बात कही है। यहाँ पर चार मुक्ति, अंतिम चौथी मुक्ति यहाँ की सायोज मुक्ति है। वो मुक्त हंस जब लग ये कल्प अंत नहीं होगा, इतने वो स्वर्ग में रहेगा। जब ये कल्प अंत होगा, ये सब ब्रह्मांड खत्म होंगे, तो वो चौथी मुक्ति का हंस भी अपना ऐसे 84 में आ जाएगा। और बंदी छोड़ कहते हैं उस सतलोक में ये चार मुक्ति से भी उच्च प्राप्ति किए हुए हंस वहां पर बैठे रहते हैं। जो वहां चले गए, ये चार मुक्ति का सुख भी आपके पैर दबाओगा, अर्थात ये उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। यहाँ पर सभी भय में है, या किसी का भय नहीं मिटा हुआ, न राजा का भय मिटा, रंग का मिटा कैसे, न ब्रह्मा विष्णु महेश का भय मिटा। एक भक्त कहता है, हाँ, फिर कहते हैं ये तीनों नाशवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनका पिता निरंजन भी नाशवान है, लेकिन अविनाशी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब है। एक भक्त इस बात को सुनकर बड़ा अक्षुब्ध हो जाता है, और सत्संग के बाद मेरे पास लड़ने को आता है। आपने कैसे कह दिया भगवान शिव के बारे में, ये नाशवान है, फलाना, ये यूं कर दे, ये सब कुछ कर सकता है, ये जानी जान है। पहले तो मैंने उसको शांत किया, प्यार से बोल के बैठ जा, चलो मैंने आपके पास 100 का नोट है, ठीक है, और मैंने उसको 1 रुपए का बता भी दिया, तो आपको चिढ़ क्यों हुई? आपको तो मालूम है मेरे पास 100 का नोट है। उसको दुख नहीं होगा जिसने पूर्ण ज्ञान है ये 100 का नोट है, और मैं उसको 1 रुपए का बता रहा हूं। फिर तुम्हें मेरा विश्वास को ना अपने भगवान पे। अगर तुझे विश्वास होता तो नाराज नहीं होता। तुझे यकीन है कि 100 का नोट है, ये कहता रहेगा, ये उसके कहने से 1 रुपया थोड़ा बन जाएगा, तो वो शांत होगा थोड़ा सा। हाँ बात तो ठीक साथ की, ठीक है, मैंने बांटने दे, कुछ भी कहूं, पर तू अपने भगवान ने तो पक्का मान ले। अब वो तो है ही, जानी जान है, जो चाहे उसको करते। मैं बोला सुनते तुम्हें बताओ तेरे भगवान की। अब बता, एक बार भस्मासुर ने, ये शिव पुराण में लिख रखा है, ये शिव महापुराण मेरे पास रखा, किसी का शंका होती है पढ़ लिया आके। एक बार भस्मासुर ने भगवान शिव के द्वार पर कैलाश पर्वत में 12 वर्ष तक ऊपर ने पैर करके नीचे ने सिरासन पर तपस्या करी थी। 12 वर्ष के बाद पार्वती एक दिन कहती है, भगवान आप तो महादेवन पति देव हैं, आप जो चाहो सो कर सकते हो, ये आपके दास की कोई मांग है तो पूरी कीजिए। शिव जी भी भूल गए,
अखबार मांग भी क्या मांगता है, भस्मागिरी नाम था उसका। भस्मा असुर, असुर माने राक्षस, वो बाद में उसका नाम पड़ा भस्मासुर। कहने लगे जी ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ, जब मैं आपकी अपनी तपस्या भंग करूं। तथास्तु, वचनबद्ध हुए। मांगो, क्या मांगते हो? कि आपका ये भस्म कड़ा दे दो। एक कड़ा था, कंडा, जो उसने भगवान ने हाथ में डाल रखा था। उसमें ये शक्ति थी जिसके ऊपर नो कर देना भस्म, वो भस्म हो जाता था, खत्म हो जाता था। भस्म कंडा कहते हैं। अब शिव जी ने वो दे दिया, ले भाई। अब उसके मन में के खोट था नीच में कि शिव जी ने मारो और पार्वती बहुत सुंदर है, इसको अपनी पत्नी बना ली। और ये मन में खोट लेकर तपस्या भगवान शिव जी के सामने कर रहा है। भगवान शिव जी ने न्यों नहीं गिराई, नीच आत्मा मन में क्या रखे हुए, तो जानी जान टट्टू क्यों है भाई? ये पता के जानी जान, ये तो इसमें लिख रखा है शिव पुराण में। और फिर न्यू बोला ले हो करड़ा। भगवान शिव जी से कहता हो होशियार, तुझे मारूंगा। और न्यू करके जो भाग्या तो भगवान शिव जी ने छलांग लगा दी। भगवान शिव जी आगे आगे, भस्मागिरी पीछे पीछे उसको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ये शिव महापुराण बता रहे हैं आपको। अब भगवान शिव जी का जी पक्की अपना तीसरे चौथा गियर ला दिया उन्होंने, और रो रहे हैं, पुकार रहे हैं कि मुझे बचाओ बचाओ। तो ये आपस में सहयोग देते हैं। शिव जी पर आपत्ति आती है, विष्णु आ जाता है। विष्णु पर आपत्ति आती है, शिव जी सुनने आते हैं क्या बात होगी। तो विष्णु जी ने देखा भाई आज के बाद कैसे बिगड़ गई, भोलानाथ की फंस गया। उन्होंने देखा अपने ध्यान से कि तो बात बिगाड़ रखी सारी। भस्म कड़ा इस राक्षस को दे दिया, खत्म करेगा और हमें भी मार देगा। ये तो इसमें बड़ा जुल्म हुआ भाई। ये तो क्या करते हैं कि बस भगवान विष्णु ने पार्वती का रूप बना लिया और भस्मागिरी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। भस्मागिरी तो पार्वती को ही चाह रहा था। उसने इतना भी ज्ञान था कि जब तक मेरे पास भस्म कंडा है, शिव जी तो 100 किलोमीटर नजदीक नहीं आ सकता मेरा। इतना उसको ज्ञान था कि 100 किलोमीटर के इस पैरामीटर में तो रहता कोई ना। खड़े हो गए और पार्वती की तरफ दुष्ट नजरों से देख रहा है। पार्वती कहती है कि मुझे डांस करके दिखाओ पहले। वो बोला मैंने डांस करना आता, मैं तो तपस्या की है। मैं बोली मैं सिखाती हूं तुझे डांस करना, ऐसे जैसे मैं करूं ऐसे करना पड़ेगा आपने। तो भाई उसने तो अपने गर्ज में कहा कर, वो बोला मुझे बताता रहना तू कैसे करते, मैं ऐसे करता रहूंगा, सीख जाऊंगा थोड़े दिन में। अब वो कहती दाएं हाथ को ऐसे, बाएं को ऐसे, दाएं पैर को आगे, बाएं को पीछे नु करते करते इस हाथ को ऐसे कर ले, जिसमें कड़ा ले रहा था उसने सिर पर किया, ने बोला भस्म, और भस्मासुर मर गया। भस्मागिरी मर गया। उस दिन से उसका नाम भस्मासुर रख दिया गया, क्योंकि उसने राक्षसों जैसे काम किए। अपनी मां पर उसने नीत खराब की। अब वो लेके कड़े ने विष्णु जी विष्णु रूप में आकर, और भगवान शिव जी दौड़े जा रहे हैं, सांस चढ़े हुए। आगे जाके विष्णु जी कहते हैं रुको महादेव, कहां भाग रहे हो, क्या होगी, क्या आपत्ति आ गई? कहते आप भी भाग लो। क्या हो गया कि भस्मागिरी राक्षस ने मेरे से धोखा किया है, मेरे से भस्म कंडा ले लिया। कहने लगे ये ले आया भस्म कंडा तुम्हें? कि नहीं, वो आपको नहीं दे सकता। तो उसकी नजरों में दोष था, वो आपको भस्म कंडा नहीं दे सकता। आप मुझे बहका रहे हो, आप सच नहीं मान रहे मेरी बात को, आप भी भाग लो, मार देगा वो। कहने लगा मैं उसको ले आया हूं, मेरी सत मान ले तू। अब मेरा गल नहीं लगता, मैं सत कैसे मानू? उस राक्षस से आप ले सकते हो, बताओ कैसे लेके आए, बता मुझे। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए और सामने एक सुंदर लड़की का रूप बनाया। अब यहां पर व्याख्या भी नहीं कर सकता, उस भगवान शंकर गेला के भी थी वहां पर, उस लड़की के पीछे भाग लिए और जाके जब बहुत दूर तक भागते रहे, जब हाथ पकड़ा भगवान अपने असली रूप में आ गए। फिर हंसने लगे कि भाई नो मारा मनो भस्मागिरी, जो कि तुम भूत बना दिया, मैं वो बना दिया था। जब उस भगवान शिव जी का अदर पदर कालगा ठीक हुआ और फिर ये सर्वशक्तिमान हो गया। फिर अब ये दुख भी आता है भाई सच्चाई को सुनकर, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। ये भगवान जरूर से पर 3 लोग के, ये 4 भुजा के हैं, ये 16 कला के हैं, बस ये 16 होश पावर के हैं। इससे ये 16 कला है इनकी। इनके पिता 1000 कला के हैं। इनकी माँ जो है ये और ज्यादा, इनसे ज्यादा कला की है। और
इनसे ऊपर है पूर्ण परमात्मा सतपुरुष, वो असंख्य कला के भगवान है, उस पर वो परमात्मा पूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है। एक और आएगा थोड़ी देर में, तो लगा जी ये हम नहीं मान सकते, ये तीनों भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। बोला भाई किस किस के ना खसुमा एक तम गणे। अच्छा सुन भाई, ये सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। आपने सुना होगा कि एक बार अनुसुईया की कहानी सुनी होगी तुमने, खूब याद से, पर तुम तो आंखों का पट्टी बांध रहे हो। अनुसुईया की चर्चा होगी कि ऐसी सुंदर औरत और सुंदर होकर पतिव्रता आज तक हमने सुनी ना देखी। ये चर्चा पहुंच गई ब्रह्माणी, विष्णानी यानी लक्ष्मी और सावित्री और पार्वती दो रहे, तो तीनों के मन में बड़ी जलन हुई, भाई मारे तो सुंदर और हमारी जैसी पतिव्रता कोई हो नहीं सकती, और वो कौन है ऐसी जिसकी इतनी चर्चा। नारद जी वो तबला बजाता हुआ कह रहे जी उस लड़की अगर औरत है तो अनुसुईया है, सती है तो अनुसुईया है, और जनसा वो भी। तो तीनों ने क्या सलाह मशवरा किया, उन्होंने अपनी एक मीटिंग करी, तीनों ने कहने लगी कि उस अनुसुईया के सती धर्म को तोड़वाते हैं। कैसे तोड़वाते हैं कि हम उन्होंने अपनी कर ली सलाह, ऐसे ऐसे भगवान आएंगे अपने अपने घर पे, उनको वचनबद्ध करना है। भगवान तीनों आए अपने अपने घर पे, तीनों ने वचनबद्ध कर लिया। अब एक काम बताओ, अब तीनों इकट्ठे हो जाओ। तीनों इकट्ठे हो गए और तीनों वह इकट्ठी होगी। कौन? सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती जी। अब बताओ क्या काम है कि ऐसे एक अनुसुईया नाम की एक औरत है और अत्रि ऋषि की पत्नी है। तो फिर क्या करना है कि उसकी दुनिया बड़ी डींग मारती है, वो पतिव्रता है, वो सती है, फलाना है, उनका सत तो रुकाओ। अब नकम्मी तुम क्या कह रही हो, ऐसा जुल्म हम करेंगे? अब नहीं, ऐसे करो तुम नो करिए, तुम जाओ वहां पर भिक्षा मांगने के लिए, और वो भिक्षा जरूर देती है साधु को, और नहीं देगी तो उसका सत पतिव्रता सती में ये सारे लक्षण होते हैं, साधु सेवा, अपने धर्म पर रहना, ये सारे कर्म में मिलाकर सब सती होती है। तो उनसे तुम भिक्षा मांगना और उनसे कहना कि हमें दूध पिलाओ, और फिर कहना कि निवस्त्र होकर पिलाओ। दूध दो, दूध पिएंगे और निवस्त्र होकर पिलाओ। वो बोला चलो यहां तक तो सीमित कर दिया तुमने, ये काम कर देंगे, पर यह सब तुम्हारी गलती। तीनों चल पड़े जी, वेश बदल कर साधु का रूप बनाया, जाके अपना अलग जगाया। अनुसुईया जी आई कि आओ महात्मा जी बैठो, भोजन पाओ, कि हम दूध पिएंगे। अब पियो, दूध पियो जी, ऐसे नहीं पिएंगे। और कैसे पियोगे? कि निवस्त्र होकर पिलाएं। वह जान गया रोंग नंबर लाग रहा है इनका, कहने लगे अच्छा था भी पिलाती हूं, बैठ जाओ तुम। माई ने क्या करा, उन तीनों के 6 महीने के बालक बना दिए, 6 महीने के शिशु बना दिए और पालने में लुटा दिए। निवस्त्र होकर कुआड़ मूंज का तीनों आते ही चमचा गिला दूध पिया दिया और तीनों बच्चे बनाकर पालने में लिटा दिए। अब भाई वो नतबेरा था कि वहां गई हैं, वो वापस नहीं गए, तो नारद जी से बोले भाई नारद जी, वो तेरे चाचा ताऊ गए हुए हैं तेरे पिताजी, और अभी तक आए नहीं, उन्हें ढूंढ के ला। नारद जी पहुंचा, देखा वो तो तीनों भाई पालने में अंगूठे मुंह में दे रहे हैं, अपने लौट रहे ठास लेटे हुए हैं। तो नारद जी आगे वापस कि तुम तो गई काम थे, क्यों करे? तो 6 महीना के बालक से और शिशु रूप में अपना आनंद कर रहे हैं। अनुसुईया ने उनको बच्चे बना दिया था। वो बोली वे सच्ची सच्ची है, मैं आंखें देख कर आया हूं। वो तीनों फिर आई, हाथ जोड़े अनुसुईया के आगे, ये प्रमाण आपके सामने है। उसके पैर पकड़े तीनों ने, तुम्हारे उसे बना दे, अब ले जा अपने शेरा में, उसे फिर बना दिए। वो पहले शिशु बनाए तीनों भगवान और उसे फिर बना दिए।
ले जा अपने शेरा में, ये शेर मत भेज दिए ना यहाँ पर। तो कबीर साहब ने कहा भाई इतने बताओ खरे ये सर्वशक्तिमान है कि अनसुईया सर्वशक्तिमान थी, अर्थात ये तीन लोक के ईश्वर हैं, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, कुछ शक्तिमान अवश्य हैं। अब ये हम कथाएं सुनते सुनते रहे और हमने ये पुर्जे सारे फट कर दिए। अब ये सारे इधर पुर्जे नारे नारे रखे थे इन शास्त्रों में, और ये कबीर भगवान ने सारे जोड़कर रेलगाड़ी बना दी, इनको सबको यथास्थान पर फिट कर दिया, बता दिया कि तीन लोग के भगवान हैं और ये इतना काम कर सकते हैं कि पहिया यहाँ डालना है, इंजन ये काम करेगा और बाकी फ्राई व्हील यो काम करेगा, और तुम लोगों को ना फ्राई व्हील ना है सब कुछ, अपने लेवल में फ्राई व्हील भी खूब काम देगा, उस बिना भी काम कोई ना चला। इसी प्रकार हमने इन तीनों देवताओं की भी आराधना साधना करनी है। हम ये मत समझना कि इनकी पूजा नहीं करते, हम इनको जहां ये फिट करने हैं उसी पुर्जे को वहीं डालकर काम लेंगे। हम इनको इंजन नहीं मान सकते, इंजन सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, बाकी इनका भी अपना काम यथास्थान पर बिल्कुल सही है। एक टायर पंचर हो जाता हो गाड़ी ना चले, हम इन सब की पूजा करते हैं, पर जो तुम पूजा करते हो ना, किधर मंदिर में जाए घंटी बजानी, किधर कनागत श्राद्ध निकालने, जो गीता में मना कर रखा है, ये हम नहीं करते। हम इन भगवानों की पूजा विधिवत करते हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई, और इसीलिए ये हमें डायरेक्ट लाभ देते हैं, जल्दी फायदा देते हैं। ये परिणाम आपके सामने आ रहा है और सभी कर भी रहे हैं। तो इन बातों से नादान व्यक्ति तो सोचेंगे अच्छा महात्मा रहा भगवान की बुराई करे। बुराई वो होती है जो उनमें वो वस्तु ना हो और हम उसमें जबरदस्ती थोप रहे हों, किसी में कोई कमी नहीं है और हम कमी बता रहे हैं, तो वह बुराई है। आपके सामने चित्रित कर रहा हूं और फिर अपने भगवान कबीर साहब की व्याख्या भी महिमा भी मैं आपको गा रहा हूं, सुना रहा हूं। अब आपने ये भी सुन लिया, गरीबदास जी कहते हैं तीन लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपे उसको धाम दिखावे। ये तीन लोक के जीव, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव रूप में गिनती होती है इनकी। विषय वासनाओं में ये वशीभूत है, इनमें भी विषय वासनाएं हैं। एक समय की बात है कि भगवान शिव ने एक समय जब भगवान रामचंद्र जी वनवास में थे, सीता उठ चुकी थी और सीता की वियोग में भगवान राम रो रहे थे, बिलख बिलख कर रो रहे थे। ऊपर से पार्वती और शिव नंदी पर बैठे हुए, वृषभ पर बैठे हुए देख रहे हैं कि भगवान शिव जी ने रामचंद्र जी को प्रणाम किया। तो पार्वती बोली किसने नमस्कार कर रहे हो? कि भगवान को। कि यो किसा भगवान रोने लग रहा, इसकी पत्नी उठ गई है, इसकी पत्नी को कोई उठा ले गया है, उसके वियोग में रो रहा। फिर भगवान का रोने का काम क्या? ये भगवान नहीं हो सकता। शिव जी बोला तो रहने दे, आप रहने दो, ये भगवान है, ये तीन लोक के मालिक विष्णु जी हैं। मैं बोली मैं ना मानो, आप तो नहीं बकाया करो, मैं तो इसकी परीक्षा लेकर आऊंगी, जब मानू ये भगवान से। शिव जी बोला परीक्षा मत लेना, देख ले फिर बात बिगड़ जाएगी। अच्छा नहीं लूंगी। तो शिव जी अपना घूमने चले गए, पीछे तो सीता जी का रूप बनाया और रामचंद्र जी के सामने आ गई। कहने लग, जो उसने सोचा तो नहीं था कि भगवान मुझे सीता समझकर और बहुत प्यार से और सोचेगा कि मेरी सीता मिल गई, बड़ा खुश होगा। जब वहां पहुंची ना सीता के रूप में कौन? पार्वती। भगवान रामचंद्र जी बोले हे दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी पार्वती, दक्ष की बेटी माया तो किता गया है। भगवान शिव ने कहां छोड़ाई? हंसने लगी कि आप तो वाकई भगवान हो। भगवान शिव जी ठीक ही आपको प्रणाम कर रही थी। अब यहां एक विचार करना
कि भगवान रामचंद्र जी ने पार्वती तो पहचान ली कि ये सीता नहीं है, और अपनी सीता का ज्ञान नहीं उसने कौन उठा ले गया? ये क्या कारण है? ये कारण है कि वो काल जो है 1000 भुजा का भगवान जो ब्रह्म है, उसके पास सबका रिमोट कंट्रोल है। ये अवतार जो बनकर आते हैं उसी के आदेश से गुप्त रूप में कोई कारण बना देता है, ये यहां पर आते हैं। तो वो जितनी उसने बुद्धि इनकी काम करनी दी दृष्टि छोड़ देता है, इतनी काम करती है, फिर बंद कर देता है, ऑफ कर देता है। वहां पर उसने ऑन कर दी उसकी बुद्धि को, रामचंद्र जी की को, और सीता को पहचान लिया सीता नहीं है, फिर ऑफ कर दी। फिर उसने नो नहीं मालूम मेरी सीता ने उठा कौन ले गया। ये महसूस मत करना, क्योंकि ये काल जो 1000 भुजा का भगवान गीता में कहता है ना, सब न खाऊंगा, वो काल है, वो निरंजन है, और वही ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, और इस शेरा वाली इनकी माता है। ये देवी शिव पुराण पढ़ लेना, और ये देवी भागवत महापुराण पढ़ना, गीता जी में प्रमाण है इसी बात का कि इनकी माता है शेरा वाली, इनके पिता हैं काल भगवान। तो जी पार्वती वापस चली गई। अब उधर से शिव जी की बुद्धि ऑन कर दी भगवान काल ने। उसने देख लिया कि आज यह काम बिगाड़ आई, मैंने मना किया था, और सीता का रूप बनाकर चली गई। इसलिए मेरे लिए ये आज के बाद पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि इसने मेरी मां का रूप बना लिया। अब सीता को मां क्यों कहा? क्योंकि वो बड़े भाई की पत्नी है। बड़े भाई की पत्नी मां के तुल्य होती है, भाभी मां के तुल्य होती है। तन्ने बोला परीक्षा ले आई तू? अगना में कोई ना लेकर आई परीक्षा। अच्छा झूठ भी बोला ऊपर तक। भगवान ने अंदर से उसको त्याग दिया कि आज के बाद तो मेरी पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 100 दिन महीना 2 महीने वर्ष बीत गए, मुंह तो ना बोला अपना ने प्रजा की तो जाकर भगवान जानगी ये पक्का नाड़ी है। इनने जो फैसला कर लिया इनका अटल होता है। ईब तेरे ते जिंदगी भर यो बात नहीं करे, फिर मैं यहां रह कर करूंगी क्या? तो ये फैसला लेकर पार्वती वहां से निकल पड़ी और अपने राजा दक्ष के, अपने पिता दक्ष के घर पर आई। राजा दक्ष ने उसको कभी शादी के बाद बुलाया नहीं था, क्योंकि पार्वती ने शादी अपनी मर्जी से करवाई थी। पिता नाट रहा था, वो कहता था कि मैं ऐसे सरड़ फिरड़ आदमी का शादी अपनी बेटी की करूं कोई ना, जिसके गले में सांप राख लपेट रहा, इसने देखते डर लग गया। अपने बच्चे ने, वैसे सभी आदमी यही कोशिश करते हैं कि अच्छे स्थान पर शादी हो, पर पार्वती को नारद ने बता दिया था कि तेरा पति ये है, ये मालिक है 3 लोक का भगवान। उसके हृदय में वो समा चुके थे, उनके संस्कार ऐसे ही थे। इसमें माँ बाप की कुछ नहीं बसाती, झूठे डूल पीटा करें, जहां बच्चों के संस्कार वहीं जुड़ते हैं जाके। तो जी उन जबरदस्ती शादी अपनी मर्जी से माला गाली थी। शिव जी बरात लेकर आ गया था। तो उस दिन के बाद ना तो पार्वती बुलाई ना शिव जी बुलाया। जिस दिन पार्वती अपने पिता के द्वार पर जाती है, वहां पर राजा दक्ष ने एक यज्ञ कर रखा था। उसमें हवन कुंड बना रखा था ना पूरा बड़ा, और उसमें लपट निकला थी, घी डाला जा रहा था। उसमें ऐसे सटेज लगा रखी थी, सारे दामाद बुला रखे थे, रिश्तेदार बुला रखे थे, पर शिव जी नहीं बुला रखा था। आमंत्रित भी नहीं कर रखा था पार्वती को और शिव जी को। तो पार्वती और 2 बटेऊ नहीं आए थे, 2 मेहमान नहीं आए थे दामाद, उनका सटेज, उनका आसन भी था और हिस्से का पैसा भी रखा जा रहा था। उनका हिस्सा भी रखा जा रहा था जो नहीं आए हुए थे, पर शिव जी का कितना हिस्सा और ना आसन। पार्वती पहले सारे गए घूमी, देखा कि ना शिव जी का कितना आमंत्रण, हमने बेरा भी कोई ना, यहाँ पर ऐसा हवन हो रहा है, और ना अपने दामाद को इन्होंने बुलाया। बेशक वो लड़का आई थी, पर अपनापन न्यारा उसे। अपनी माँ के पास गई, ने बोली माँ तुमने शर्म नहीं आई अब क्या कि तुमने अपने दामाद को ना तो हमें बुलाया, और जो नहीं आए उनका हिस्सा निकाल रखा है, उनका आसन लगा रखा है आदर से, और आपके दामाद का, आपके जवाई का आपने कुछ भी नहीं कर रखा। माँ बोली बेबे ना तो तू मेरी मानती बेटी,
अन्ना तेरा पिता मेरी मानता बे, मैं तो तुम्हारे आगे ना पीछे, अपने बाप के ना मार टक्कर जाके अपने पिता से मिल ले जाके वो क्या कहता है। वो फिर गई अपने पिताजियों के पास, राजा दक्ष के पास, कहने लगी पिताजी। कहा भाई बोलिया को नहीं कि आपने अपने दामाद को नहीं बुलाया, हमें भी आमंत्रित नहीं किया। दक्ष कहता है कि बिना बुलाए किसी के घर पे नहीं आना चाहिए, तू क्यों आई? और ऐसे शरीर फिर आदमी ने बुला कर बना अपनी बेइज्जती करवानी है। वो गले में उसका सांप पड़े, हाथ में खप्पर तेरा के टांगे अंडर। और ने बोला तू क्यों आई भैया, तेरे को किसने बुलाया था? इस बात की वो बहुत महसूस करगी, बहुत नाराज होगी, इतना दुख मानगी कि तेरे कराऊं हवन ने पूरा हवन कुंड में छलांग लगा दी और पार्वती मर जाती है। उधर से भगवान, अब उसमें देखो मैं बताना चाहता हूं, सच्चाई को स्वीकार करना, ये नो ना सोचना कि मैंने ठेका ले रखा भगवान ना ये बुराई करने का, पर सच्चाई बताने का ठेका ले लिया। और यह सच्चाई कैप्सूल से है, कुनीन कैसी दवाई, और यह कुनीन खाओगे जब बुखार उतरेगा, ना कुनीन बिना मलेरिया जाक हो जाए, ये सच कर मान लेना। ये तुम कड़वी कड़वी सुन लोगे ना, सुनते रहना, तो पीछे तो मैंने गाली भी दे दियो, पर एक बार सुन जरूर लेना। पर जब सुन लोगे ना आप अपने आप में महसूस करोगे सच्चाई तो यही है। तो जी वहां पर ये जब यज्ञ राजा दक्ष ने यज्ञ करी ना, उसमें क्या होता है कि राक्षस लोग यज्ञों को पूरा नहीं होने देते थे। शिव जी के लिए तो उसकी बनाई नहीं थी। ब्रह्मा और विष्णु को विशेष आमंत्रित किया था कि आपका सहारा लेकर मैं यज्ञ कर रहा हूं, और हो सके मेरा दामाद भी लाठी उठा ले शिव जी, उससे भी मेरी रक्षा करवाना। तो दोनों आगे जी हाँ ठीक, अभी तुम निश्चिंत होकर कर अपना यज्ञ, हम यहां बैठे हैं। उधर से जब पता चला भगवान शिव जी ने कि पार्वती ऐसे ऐसे हवन कुंड में और दक्ष के द्वारा अनादर करने से हमारे को भला बुरा कहने के कारण वो जल के मर गई है, तो भगवान ने अपनी जटा से एक बाल पाड़ा और जमीन पर पटक दिया। उसमें से एक वीरभद्र नाम का एक राक्षस दानव निकला। वो कहता क्या हुक्म है भगवान? ने बोला ये सारे भूत प्रेत ये गणपण ले जा सारे पूरी सेना, और राजा दक्ष का सर काट दे जाके। अब वो तो चल पड़ा हुआ ले गला बड़दा पूरा। उधर से राजा दक्ष को ज्ञान हुआ कि पूरी सेना लेकर वीरभद्र आ रहा है, और यह चर्चा सुन दी ब्रह्मा और विष्णु ने, दोनों खिसकने लगे। ब्रह्मा चलने लगा जब राजा दक्ष कहता भगवान आपका तुमने आसरा लिया था, आप कहां जा रहे हो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा ने बोला ये दोनों ये पकड़े कान भाई, वीरभद्र तो इतना बलशाली है किसी का काबू को ना आए, हमारे बस का नहीं है उसके साथ लड़ना। ब्रह्मा तो नाचते नाचते भाग गया। फिर चले विष्णु जी। विष्णु जी ने सोचा ही को मर गया अकेला, तो वो भी चल पड़े। राजा दक्ष ने पैर पकड़ के छोड़े को नहीं भगवान, या तो मैं भी गेल चालूंगा आपके, आप तो कम से कम रुक जाओ। विष्णु जी रुक गए। चलो वीरभद्र आ जाता। ये शिवपुराण में लिख रखा, कोई ने सोचा महाराज जी गप्पे मारे से। आप पढ़ना शिवपुराण 25 रुपए की आवेगी, एक बार फिर पढ़ना इसको जाकर के, जन्यों की नो ना पावत है। तो क्या होता है, वीरभद्र का और भगवान विष्णु का आमना सामना हो जाता है, और वेद मंत्र पढ़ने वाले पंडित मंडल यहां अपने वेद के मंत्र पढ़ रहे हैं। आमना सामना होता, वीरभद्र ने तीर मारा, विष्णु ने उसका तीर काटना चाहा, लेकिन वो तीर जाके विष्णु का लग गया, उससे वो स्तब्ध हो गया, लोगों ने खंबा सा बन गया, इस विष्णु हल्ले ना टले। विष्णु जी की सतबता वेद मंत्र पढ़कर उन पंडितों ने उतारी, जब वो हलन टलन लग गया। दोबारा फिर आमना सामना हुआ, फिर भगवान उसके वीरभद्र का उसका जो है फिर दोबारा तीर छाती में जा लगता है, और विष्णु जी वहां से भाग जाते हैं। विष्णु जी भाग जाते हैं वीरभद्र के सामने। सर्वशक्तिमान भगवान कहते हो जिसे ये आपका शिव पुराण बता रहा है। अब वीरभद्र ने जाकर राजा दक्ष की गर्दन काट दी। फिर जाके हाथ पैर जोड़े भगवान शिव के सामने। वो कहने लगा भी ऐसे करो,
कोई प्राणी है ना जो, उसका ताजा सिर काट लाओ, मैं राजा दक्ष को जीवित कर दूंगा। एक बकरे का सिर काट लाए, राजा दक्ष के सिर पे रख दिया, वो जीवित हो गया। ऊपर तो राजा दक्ष बकरा है और नीचे तो मनुष्य है। फिर शिव जी आ जाता है, हवन कुंड पे पास जाता है तो पार्वती के वो कंकाल जो अधजला शरीर था, हाड हाड बचे हुए थे, उस कंकाल को भगवान छाती का लगाकर और अपनी पत्नी के वियोग में पत्नी समझकर अंधा हो गया उस वासना में और मोह ममता में। उसको छाती ऐसे अपने कंधे पर रखे हुए 10,000 वर्ष तक भटकता भ्रमता रहा, पार्वती 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 करता रहा। 3 लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, विषय वासना में भरम रहेंगे सभी, वासना वश होकर पत्नी में उसका मोह बन गया। और फिर उसने नोविना वेरा तू आडा न लिए फिर रह गया पार्वती है। इतना मदहोश हो गए भगवान विष्णु शिव जी है। उनके साथ तो महाराज गरीबदास जी कहते हैं इतनी संज्ञा दे दे तो भी कम है। एक भैंस जो होती है ना, भैंस, उसका बच्चा मर जाता है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, उसकी खाल उतार कर बच्चे की उसमें भूस भर देते हैं, एक पूछड़ छोड़ दिया करें धूम, और उस बने हुए उस मॉडल को भैंस के सामने रख देते हैं। भैंस उसको अपना बच्चा मानकर स्वीकार कर लेती है, और जब उसको लेकर चलते भैंस उसके पीछे पीछे भाग लेती है, अपना बच्चा समझ उसको चाटती है, प्यार करती है। अर्थात उसकी बुद्धि इतना ही काम कर रही है कि ये तेरा बच्चा नहीं है, और फिर भी उसको अपना बच्चा मान रही है, उस पर आसक्त हो रही है। ऐसे ही भगवान शिव ने उन हाडों को पार्वती मानकर 10,000 वर्ष तक उसको लिए फिरेगा उसकी ममता में। उसने नो भी नहीं बेरा तो हाड ठाए फिर है या कोई तेरी पत्नी है। इतना अंधा ये इस हवस के वश हो जाता है और ममता मोह के वश, इतना इसमें शक्ति है। ये किसने दे रखी है? काल भगवान ने। फिर कहते हैं भगवान विष्णु ने सोचा भाई यो ताछा बावड़ा होया इन अड्डा ने ना डालता बता। भगवान विष्णु ने कहते हैं सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो सारे हाड खिंडा दिए। जहां पर नाक पड़ गया उड़न, आंख पड़ गई उड़न,